हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, मेरी ये सेकंड वीडियो है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शायद आपको याद होगा, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि मेरे घर के बाहर किसी ने पीले चावल रखे थे, उसमें फूल रखे थे और एक दिया जलाया था। तो मैंने कहा था कि जिसकी भी ये हिम्मत है, बहुत बड़ी दात की बात है। मैंने बोला था मैं परसों संडे को जाने वाली हूँ काड़ूबाई और धावजी मंदिर, तो उसका हिसाब वहीं होगा, बोला था ना मैंने। तो आपको शायद याद होगा वो बात, मैंने कहा था। लेकिन जो भी ये गलती किया होगा, उस औरत का एक्सीडेंट होगा, या तो उसके पति का या उसके बेटे का, किसी न किसी का एक्सीडेंट होगा धावजी मंदिर पहुंचने के पहले। धावजी बाबू, मैं आपको बोल रही हूँ, जिसने भी काम किया होगा उसको पूरी सज़ा देना। मैं तब आके आपके इधर मुर्गा छोड़ूंगी। लेकिन कल की बात है, बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का कि मैं हमेशा मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है। हमेशा मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है। मैं कल जब धावजी मंदिर गई तो मैंने वहाँ मुर्गे छोड़े काम वाम के लिए। सच बोलूँ, मैंने मुर्गे सब काम के लिए छोड़े थे, लेकिन मुझे ज़रा भी हिंट नहीं था कि मैंने बोला जिसने चावल डाला था उसका तो कुछ पता चला नहीं, क्या आप छोड़ूँ। लेकिन धावजी पाटिल मुझे शाम को मेरे से मुर्गा मांग रहे हैं। मेरी किस बात पे मुर्गा मांग रहे हैं? तो बोलते हैं तूने बोला था ना एक्सीडेंट का, जिसने तेरा किया उन्होंने तेरे को साफ शक्ल तो दिखाया। मैंने बोली कहाँ दिखाया? तो बोलते सुबह जो हुआ वो। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हम सब, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेके कोई मतलब नहीं है क्यों। तो जब हम सुबह निकल रहे थे, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे उस इंसान पे इतना सा भी शक नहीं था, इतना सा भी शक नहीं था। मैं किसी और पे ही शक कर रही थी, मुझे इतना सा भी शक नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था कि कोई इंसान इतना तो नहीं गिरेगा। लेकिन ये तीसरी चौथी बार है कि जब भी हम यहाँ से पूजा करते हैं, जब भी मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे पे जो भी वार कर रहा है, भगवान करे उसके बच्चे पे आए, तो उसी घर के बच्चे पे आता है हमेशा, उसी घर का बच्चा हमेशा हॉस्पिटल जाता है। और कल ऐसा हुआ है सुबह कि मैं शायद अपने, और सबसे बड़ी बात, मेरी मांडर की काड़ूबाई और मेरी रेणुका यल्लम्मा माँ ने, मेरी मांडर के रेणुका माँ ने मेरे प्रदू को मेरे साथ भेज दिया था, केशव के पापा को मेरे साथ भेज दिया था। वो मेरे साथ दर्शन करने माँ का चले गए थे। क्या माँ की इच्छा थी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर था। तो मेरे प्रदू मेरे साथ चले गए थे और हम लोग काड़ूबाई के दर्शन करने गए। मुझे 8:30 बजे कुछ ऐसा मैसेज आया जिससे कि उस वक्त मैं समझ नहीं पाई, किसी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन हो गया था। वो बात मुझे शाम को क्लिक हुई और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, दिल से बोल रही हूँ। क्योंकि जब सुबह ये बात हमें पता चली तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। अरे ऐसा क्यों होता है बार बार? जब से मैं कामाख्या से आई हूँ तो कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसे क्यों होता है बार बार? अभी बीच में भी कुछ लफड़ा हो गया था मारी मारा का, फिर अचानक से कल ऐसा हो गया। तो मैं सामने वाले को किसी को बोल रही हूँ कि आप ऐसे करो, हम लोग गए थे कल धावजी मंदिर, तो मैंने बोला एक नारियल रख दो काड़ूबाई में, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में मुझे इस बात की तकलीफ़ हुई जब शाम को मुझसे धावजी पाटिल बार बार मुर्गा मांग रहे हैं। मैं बोली मैं मुर्गा तो चढ़ा के आई, आप क्या बात कर रहे हो? बोलते तूने काम का मुर्गा चढ़ाया, तू जो तेरे काम तूने मुझे बोला तो काम मैंने किया, उस काम का मुझे मुर्गा चाहिए। मैंने बोला क्या काम किया आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलते मैंने तेरा चोर सामने लाया। मैंने बोला चोर सामने लाया? बोलते आज तक तो जिसे ढूंढ रही थी ना वो चोर सामने आया, जो तेरे बच्चे के पीछे पड़ा है वो भी चोर तेरे सामने आया, तो तुझे दिखता नहीं है। लेकिन कल धावजी पाटिल ने साफ साफ दिखाया। तो मैं सिर्फ ये बात कहूँगी, ये बात उसी को समझ में आएगी जिसका कल एक्सीडेंट हुआ है और जिसने ये वीडियो देखेंगे। तो मतलब एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मतलब समझ लो ऐसी चोट आई है कि मुझे तो नहीं लगता है कि 1 महीना आदमी फिर से अपने पैरों पे चल पाएगा, ये कर पाएगा। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिसने ये किया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इतना सा बताओ। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, ये काड़ूबाई, ये धावजी पाटिल, मेरे प्रदू की आँखें खोलो, मेरे प्रदू की आँखें खोलो। और मैं अपने प्रदू से एक बात कहूँगी कि आप पूरी दुनिया के लिए लड़ते हो। आज ये अगर ये मेरे पेट में अगर आपका बच्चा आया है तो ये मेरी गलती है क्या? और इस बच्चे को मारने के लिए अगर आपके अपने ही लगे हैं तो आप उसके लिए क्या सज़ा दोगे? क्योंकि ये सज़ा तो सामने सामने, तुम हमेशा कहते हो कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ये सज़ा सामने सामने भगवान ने दी, अब तुम इसका क्या करोगे? बोलो। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं, अगर मतलब तुम्हारे लिए, मेरे लिए अगर कोई ज़रा सा भी प्यार होगा, इस बच्चे के लिए प्यार होगा तो थोड़ा तो, क्योंकि ये बच्चे तक जब भी कोई आता है ये बच्चा उसे सज़ा देता है। जब इस बच्चे को कुछ आया तो कोई ना कोई, हमेशा कोई ना कोई बच्चा हॉस्पिटल पहुंचता है।
अभी केशव के पापा को समझ में नहीं आएगा मैं किसके लिए बोल रही हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ, जिस औरत ने ये काम किया है, खंडोबा है ना तुम्हारे कुलदेवत, मेरी सुनीता है ना, उसकी कुलदेवत रेणुका यल्लमामा है। वो हर हफ्ते कुर्ला में खंडोबा मंदिर जाके खारी और भंडारा करती है। आपको क्या लगता है आपके खंडोबा कब के आपके बाजू से हट चुके हैं? क्योंकि आप लोगों ने इतना पाप कर दिया है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी उस औरत को कि तुम इस दुनिया पे कलंक हो, इस दुनिया की सबसे बड़ी कलंकित औरत हो। जो कहते ना, मतलब एक भोली शक्ल के पीछे एक डायन की शक्ल है। एक डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, तुझे तो डायन बोलना भी डायन की बेइज्जती के बराबर है। इस छोटे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं गाली नहीं दूंगी क्योंकि वो औरत हाँ एक उम्रदार है, उसको गाली देके मैं अपना मुंह नहीं बिगाड़ूंगी, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ माँ कहते ना रुद्र अभिषेक करने। बताओ, मैं दूसरों के बच्चे के लिए जा रही हूँ रुद्र अभिषेक करने, और वो मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं उसको मारने के लिए कि ये नहीं आए। ऐसा ये बात सोचो, जिस औरत को मैं बात बोल रही हूँ, उस नागिन से, मतलब एक तू अपनी बहू की झूठी इज्जत बचाने के लिए तू इतनी गिर गई कि तूने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक ना जो बच्चा जन्म नहीं लिया उसके पीछे पड़ी हूँ मैं, और कभी ये भी नहीं सोचा कि अगर जिस ये बच्चे का बाप, अगर मेरे प्रदू को गलती से भी पता चल गया कि ये काम अगर इस औरत ने किया है, मेरा प्रदू उस औरत की कभी आंख उठा के उस औरत की तरफ नहीं देखेगा, ये याद रखना, शक्ल नहीं देखेगा। तू सोच, तू जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती, तेरे उसी औलाद पे बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तूने आज तक कितने पाप किए, उस पाप की वजह से वो औलाद तेरी हमेशा घर से भागता रहता है, दूर रहता है। तुम्हारे पापों की सज़ा भगवान हमेशा देता है, लेकिन तू नहीं सुधरती। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बुढ़ापे में यह हाल है तो जवानी में क्या गुल खिलाया रहेगा। बाप रे, मेरे को ये समझ में नहीं आता। अगर बुढ़ापे में ये हाल है तो जवानी में, क्योंकि क्या करती माने में औरत जब जवान रहती हैं तो पति को कहती है परिवार से अलग हो जाओ, है ना। जब बुढ़ापा आता है तो वही औरतें कहती है कि परिवार में मिल के रहो। क्या किस बात की सज़ा भगवान दे रहे मालूम नहीं, लेकिन ये कल जो साफ साफ चेहरा सामने आया है, क्योंकि मैं कसम से बोलती हूँ, मेरे बच्चे की कसम, मेरे प्रदू की कसम, मैंने ज़रा भी ये बात नहीं सोची थी कि इस औरत की शक्ल मेरे सामने है कि मैं उस औरत को ये कहूँगी कि अरे निर्लज औरत, अगर मैं नहीं होती ना तो तेरे दोनों बेटे आज जेल में होते। 1-2 जन तो अभी तक छूटे भी नहीं हैं। फालतू औरत, अगर मैं नहीं होती ना तो तेरे दोनों बेटे आज तक जेल में होते। और जिस बहू के लिए तू लड़ाई कर रही ना, वो बहू अब तक किसी और के साथ मुंह काला करके भाग गई होती, थोड़ी ना 2-3 साल वेट करती। हाँ, अरे थोड़ी तो शर्म रख। अगर इंसान को जिस घर से अनाज मिलता है, जिस घर से खाना मिलता है, जिस घर से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तुम उसी जो पेड़ फल देता है तुम उसी पेड़ को काट रही हो। शर्म नहीं आती है एक झूठी इज्जत के लिए? मुझे तो तुझे माँ कहने में शर्म आती, क्योंकि तू माँ के नाम पे बददुमा दाग है, धब्बा है। अगर मेरा नाम ले लूँगी ना, मुझे लगता है अन्नू जी और पूरा गोरा तुझे मारने पहुँच जाएगा तेरे घर पे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। अरे पागल औरत, देख, मैं चाहूँ ना तो अभी मैंने कहा था कि जब मुझे पता चलेगा तो मैं उसकी बैंड बजा दूँगी। मैं चाहूँ ना तो तेरे घर से जिस तरह से मेरे बेटे को हटाना चाहती ना, मैं मारण क्रिया करके तेरे बेटे को हटा सकती हूँ तेरे पास से, लेकिन नहीं, मैं इतना बड़ा पाप नहीं करूँगी। अब मैंने तेरी लाठी, तेरा पाप धावजी पाटिल के हाथ में दिया है कसम से। कल रात को मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी है कि हे काली माता, हे मांडरची काड़ू भाई, हे धावजी पाटिल, ये औरत को अब तुम देखो, निर्दोषों को सज़ा मत दो, क्योंकि जिस इंसान को सज़ा मिली ना तेरी वजह से, उसकी कोई गलती ही नहीं है, उसका नसीब बचपन से ख़राब है तेरी वजह से, तेरे पाप की वजह से। पता नहीं तूने क्या पाप किया, अब वो पाप तो तू ही जाने। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं बोलूँगी कि इसके कीड़े इसी को दो, इसको ऐसा लकवा मारो कि यहाँ से थूक गिरता रहे और ये औरत अपने पैरों पे खड़ी ना हो पाए। इसको हमेशा दूसरों के भरोसे रहना पड़े। अब ना तेरे परिवार में, तुझे बहुत शौक़ है ना तेरी बहू का साथ देने का, हाँ बहुत शौक़ है ना गलत लोगों का साथ देने का। इसी का नहीं, जितने लोगों ने गलत लोगों का साथ दिया है, जो लोग गलत का साथ देते हैं ना, सबके लिए अब मैं ये सज़ा बोल रही हूँ कि आज से 1.25 महीने के अंदर ये जो लोग गलत लोगों का साथ देते हैं सबको 1.25 महीने के अंदर लकवा मार जाएगा, यहाँ से थूक गिरेगा, खाना खाने की औकात नहीं रहेगी। ये विद्या देवी आज सावन का सोमवार है, रुद्र अभिषेक करने जा रही, व्रत रखी, अब तक पानी नहीं पी है। और मैं कामाख्या के पंडित
अपने गुरु का नाम लेते हुए श्राप दे रही हूँ कि तुम लोग सब में तुम लोगों को लकवा मारेगा, भीख मांगोगे पैसा नहीं रहेगा। और दूसरा, कि जिस औरत ने काम किया ना, तुझे मैं दिल से बद्दुआ दे रही हूँ कि आजीवन ना तेरे घर में कभी कोई औलाद का सुख देखेगा। अभी तक जितनी औलादें होनी थी हो गई। अब आगे के जनरेशन में ना तेरी बहुओं को कभी औलाद होगी, ना तेरी पोता पोती को कभी औलाद होगी, कोई नहीं। तेरी 7 पीढ़ियों तक तुम लोग वंश देखने को तरस जाओगे। तुम्हारे खानदान में किसी को औलाद नहीं होगी। पूरा रास्ता विद्या देवी बंद कर दिया। आज अभिषेक में मैं यही कहूँगी कि भगवान भोलेनाथ, अगर मैं सच्चे मन से रुद्राभिषेक कर रही हूँ तो इन पापियों को इनके पाप की पूरी सज़ा देना, खास करके इस औरत को सज़ा देना, क्योंकि कल तेरी वजह से एक निर्दोष को सज़ा मिली है। उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कहते ना अपना किया बच्चे पे आता है। इससे मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि मेरा पाप मुझे ही देना, मेरे बच्चों तक मत आना। तो ये बात याद रखना कि तूने जो पाप किया है और तूने अपनी बहू के चलते जो पाप किया है, तू देख लेना, यही बहू अगर तुझे चप्पल से नहीं मारी थोड़े दिन बाद, मेरा नाम बदल देना। मुझे शर्म आ रही, बाप रे, भोली शक्ल के पीछे इतना घिनौना शक्ल। मैं तो देवी मानती थी। मेरे नसीब में एक्चुअली ना माँ और भाई का सुख ही नहीं है साला। जिसको माँ और भाई बोलते ना साले सब नागिन का रूप निकलते हैं। और एक बात और, कल मंगलवार है। मांडर के काड़ू भाई, माहौरगढ़ के रेणुका माँ अगर तुझे नागिन के रूप में दर्शन नहीं दी, तेरे सामने नागिन के रूप में नहीं आई, तो मेरा नाम बदल देना, ये याद रखना। अरे मेरे बच्चे को तो उसने दिया है यार प्रसाद, वो संभाल रही हैं। काली माता साक्षात इस बच्चे को संभाल रही हैं। अगर देखो एक बात, अगर बच्चा नहीं होता, बीमारी होती ना, मैं कब की मर जाती। और ये बात भी याद रखना, अगर मैं मर भी गई ना, बीमारी से भी मर गई ना, तो पूरी गोराई की बैंड बच जाएगी। लेकिन ये बात है कि कल माँ ने साफ साफ शक्ल दिखाई है। कल मेरे धावजी पाटिल ने साफ साफ सबूत दिया, क्योंकि मैं मंदिर पहुँचने के पहले उन्होंने ये कांड किया है। और उस कांड में मुझे दुख इस बात की हो रहा है कि उस गरीब के साथ काम हो गया जिसका बेचारे का कोई गलती नहीं था, सिर्फ तेरे पाप के कारण। लेकिन तेरे पाप के कीड़े, और तेरे पाप में तेरा पूरा भागीदार तेरा पति है। तेरे पति की भी मैंने पूरी हिस्ट्री निकाली है। वो बाप कहलाने के लायक नहीं है, ससुर कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि जो बात मैं जानती हूँ ना, मैं यूट्यूब पे नहीं बोलूँगी, ये बात पक्की है, ये याद रखना। क्राइम पेट्रोल में हम देखते थे, लेकिन ये साक्षात लाइव देखने मिला। लेकिन एक बात है, पूजे का बल दिखाना है ना। मेरे घर के बाहर चावल रखा ना, पूजे का बल दिखाना है ना। पूजे का बल विद्या देवी दिखाएगी, ये विद्या दिखाएगी। देख, विद्या देवी ना सब माफ़ कर सकती है, लेकिन अगर अपने बच्चों तो का है ना, तो किसी को माफ़ नहीं करेगी। जो आज तक मेरे बच्चों तो का है ना, मैं किसी को माफ़ नहीं की हूँ। तो आज अब ये बात याद रख कि तेरे पीछे 4-5 डाइनें पड़ चुकी हैं, मैं तो पड़ी गई हूँ। मांडर से काड़ू भाई, रेणुका यल्लम्मा तेरे दरवाजे पे खड़ी हैं। तू देख तेरे साथ क्या होता है। 1.25 महीने के अंदर तुझे लकवा मारेगा। और जिन बच्चों पे तू गर्व कर रही है ना कि अरे ये क्या करेगी बड़बड़ करके, ये मेरे बच्चे, यही बच्चे का तुझे छोड़ के नहीं चले गए ना, मेरा नाम बदल देना, ये लिख के लेना। और दूसरी बात, मैं आज तक सोचती थी कि मेरे प्रदू को मैं परिवार के साथ करने दूँ, लेकिन नहीं, अब मैं पूरी कोशिश रखूँगी कि मेरा प्रदू ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए, इस बच्चे के पास आ जाए। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरा बच्चा जल्दी से आए। और ये बात याद रखना, मेरा प्रदू अब सामने से मेरे पास आएगा। वशीकरण देखना है, वशीकरण मैं दिखाती हूँ। मेरा प्रदू आँख उठा के नहीं देखेगा पूरे परिवार की तरफ, ये याद रखना। अब उसे सच मेरे धावजी पाटिल दिखाएंगे, ये पक्का वादा है, ये पक्का वादा है। बस हो गया। मैं सबके लिए सोचती हूँ, लेकिन यहाँ सब मेरे लिए नहीं सोचते। अरे इतना निर्दली दिल मेरे बच्चे पे आ गए, एक झूठी इज्जत बचाने के लिए। क्यों? ये जिसके लिए भी है, नाम नहीं लूँगी, जिसको सवाल करना आंखें करना, लेकिन ये है पूरा गोराई, पूरा भीमनगर, पूरा गौतम नगर देखेगा जब इस औरत को लकवा मारेगा। सिर्फ इस औरत को नहीं मारेगा, 4 लोग और लोगों को लकवा मारेगा। कुछ लोग और लोग हैं जिनका नाम मुझे नहीं लेना है, लेकिन वो लोग मेरी लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं। मेरी वीडियो देख के बहुत कोशिश करते हैं, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कहाँ कर रही है, हर बात पता लगाने की कोशिश करते हैं। मज़ा देखो। 1.25 महीना, आज कितना तारीख है? 8 सितंबर। 8 सितंबर 15 तारीख, 15 दिन कितना होता है? 8 सितंबर 1 महीना। 8, 9, 10, 23 सितंबर। 23 सितंबर उस वक्त रहेगा, क्या रहेगा? ये नवरात्रि भी शुरू नहीं हुई रहेगी, खरवा कहते ना, ये जो पितृपक्ष चालू रहेगा, पितृपक्ष चालू रहेगा। उस पितृपक्ष में तेरी बैंड बजाएगी ये विद्या देवी, मज़ा देख। और जैसे ही तेरी बैंड बजेगी, जैसे ही मुझे पता चलेगा ना तुझे लकवा मारा, साला कामाख्या में बकरे की बलि चढ़वाऊंगी, ये विद्या देवी का वादा है। बस तू मज़ा देख।
अब तुझे मैं वो हाल करूँगी ना कि तुम लोग बाहर ऐसे बाल खजवाते हुए अपने इसको करोगे, क्योंकि तेरी वजह से एक निर्दोष आदमी को सज़ा मिली है। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस निर्दोष आदमी की भी बीवी हैं, बच्चे हैं। तेरी उल्टा वजह से तूने एक बहू की इस ज़बरदस्ती की झूठी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि तुझे भी बात पता है कि वो औरत गलत है, उस औरत की झूठी इज्जत बचाने के लिए तूने अपने बेटे का ज़िंदगी दांव पे लगाया ना। तेरी ज़िंदगी विद्या देवी दांव पे लगाएगी, ये बात पक्की है। बस, जय माता दी।